हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे करंट अफेयर। दोस्तों कौन से महीने की? मई महीने की करंट अफेयर्स करेंगे दोस्तों। जो मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी करेंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कलिंग रत्न सम्मान मतलब 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसे किया गया है, ये किया गया है विश्व भूषण हरिचंदन। किस तो विश्व भूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वर्तमान में कौन है? मतलब ये विश्व हरिभूषण चंदन ये आंध्र प्रदेश के यानी कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान के अंदर, ठीक है दोस्तों। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाले ऐप लिटिल गुरु का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों किस देश में किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश में। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाले ऐप लिटिल गुरु का शुभारंभ बांग्लादेश देश के अंदर किया गया है, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट होगा ये, बांग्लादेश में ढाका स्थित बांग्लादेश के ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाले एक ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप का नाम है लिटिल गुरु, लिटिल गुरु, ठीक है दोस्तों। यह संवाददाता ऐप संस्कृत सिखाने को आसान और मज़ेदार बनाएगा दोस्तों। यह ऐप संस्कृत सीख रहे लोगों और संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को गेम्स, प्रतियोगिता, पुरस्कार जैसे आसान तरीकों से भाषा सिखाने में मदद करेगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, 13वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दोस्तों 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दोस्तों कौन सा देश करेगा? ये करेगा श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो इसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट होगा ये, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? कोलंबो, श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है दोस्तों। भारत की तरफ से अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ठीक है दोस्तों। श्रीलंका की तरफ से अध्यक्षता श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धने, ठीक है दोस्तों है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परिवहन एवं संचार, पर्यटन और पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन और नशीले पदार्थ की तस्करी की रोक पर चर्चा की गई है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, अब बात करते हैं बिम्स्टेक की। वो तो श्रीलंका की थी बात, ये बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, ठीक है दोस्तों। क्या है? आर्थिक संगठन, यानी कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हो जाएगी बे ऑफ बंगाल इन्विटेटेड फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 1997 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर। इसमें 7 देश हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मतलब 7 देश सदस्य हैं। और कौन कौन से देश हैं? ये हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ये 7 देश स्थित हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, एडवर्ड हैंगर, दोस्तों एडवर्ड हैंगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एडवर्ड हैंगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने स्लोवाकिया के, तो स्लोवाकिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, शांति अग्रो सेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच की सेना के बीच शुरू हुआ? किन देशों की सेना के बीच शुरू किया जाएगा? कौन सा है दोस्तों? यह शांति अग्रो सेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है दोस्तों। इसके बीच जो है ये सभी देशों दोस्तों, इन चारों देशों के सेनाओं के बीच भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों, इन चारों देशों के साथ शांति अग्रो सेना इसे रिलेटिव अभ्यास होगा, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटिव मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट होगा ये उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख
मुजीबर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शांति अग्रसेना 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, और आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश के अंदर आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होगा चारों देशों की सेनाओं के बीच रिश्ता को और अधिक मजबूत बनाना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, आतंकवाद को खत्म करना ताकि किसी भी हमले और युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। ठीक है, तो शांति अग्रसेना 2021 की थीम क्या है? शांति अभियानों को मजबूत करना। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हाल ही में किस देश के दोस्तों किस राज्य के हापुसाम को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों हाल ही में किस राज्य के हापुसाम के दोस्तों हापुसाम को आम को जीआई टैग दिया गया है? ये दिया गया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के आम को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसको? महाराष्ट्र के आम को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जीआई टैग से। जीआई टैग किसी उत्पाद के लिए एक प्रत्येक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जीआई टैग भारत के अंदर 2003 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, एवं 2004 में दार्जिलिंग चाय पहला ऐसा उत्पाद बना जिसे जीआई टैग दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, यूपीआई पर 1 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो यूपीआई पर 1 बिलियन से ज़्यादा तो बन गई है फ़ोनपे। कैसे? तो फ़ोनपे ने 1 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की है, इसलिए वो फ़ोनपे सबसे पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो अब इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट फायदे लेते हैं फ़ोनपे से। फ़ोनपे होगा ये, बेंगलुरु स्थित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फ़ोनपे यूपीआई पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ठीक है दोस्तों, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स ऑफ इंटरफेस। ठीक है, तो फ़ोनपे बात करते हैं फ़ोनपे की। तो फ़ोनपे की स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। ठीक है, तो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, और इसके संस्थापक एंड सीईओ कौन है? वो समीर निगम। दोस्तों संस्थापक भी यही है और सीए भी यही है, समीर निगम। ठीक है दोस्तों, अब बात करें पेरेंट कंपनी, इससे रिलेटेड कंपनी कौन सी है? ये होगी फ्लिपकार्ट। दोस्तों फ्लिपकार्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है? दोस्तों भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन बन गया? ये बन गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। कैसे? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। ठीक है दोस्तों, अब बात ये देख लेते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी भी क्वेश्चन में पहला आ जाए ना, वो एक्चुअली मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, देश के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों देश के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? और दोस्तों कौन बने हैं? ये बने अरुण आजाद। कौन दोस्तों? अरुण आजाद देश के राजस्व नए सचिव बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, देश के नए वाणिज्य सचिव कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? और दोस्तों कौन बने हैं? ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। दोस्तों BVR सुब्रमण्यम भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी BCCI एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? ये बने सबीर हुसैन सखादम खंडवाला। क्या दोस्तों? सबीर हुसैन सखादम खंडवाला यूपीआई जिसके BCCI के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है दोस्तों, इससे मोस्ट रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। इससे फैक्ट होगा ये, BCCI भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। ठीक है दोस्तों, अब BCCI की फुल फॉर्म क्या होगी? ये होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर, मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सचिव है जय शाह। ठीक है दोस्तों, जय शाह के पिता हैं श्री अमित शाह जी। ठीक है दोस्तों, दो सेंट्रल गवर्नमेंट में गृह मंत्री हैं। ठीक है, सुझाव आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया 30 मई। दोस्तों 30 मई को मनाया गया है गोवा स्थापना दिवस। तो गोवा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये होगा, गोवा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 30 मई 1987 के अंदर गोवा की स्थापना हुई थी। राजधानी है पणजी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो बीजेपी पार्टी से हैं, राज्यपाल हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है दोस्तों, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों ये कर दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल, यानी कि सिर्फ डी लगे इनके बीच के अंदर।
ठीक है दोस्तों। IBDF, ठीक है दोस्तों, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, तसांग यिन हंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। दोस्तों कौन बन गई है? यह है तसांग यिन हंग, और यह किस देश की है? तो ये हांगकांग देश की है दोस्तों, हांगकांग देश की है। कौन? तसांग यिन हंग, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कि ये कितनी मतलब देर में चढ़ गई, यानी कि कितने समय में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई है? तो सबसे ज़्यादा सबसे कम समय में 25 घंटे दोस्तों, 25 घंटे और 50 मिनट के अंदर यह चढ़ गई है, ठीक है दोस्तों। किसमें? 25 घंटे और 50 मिनट के अंदर माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है तसांग यिन हंग, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, क्या होगा दोस्तों? ये है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा, मतलब कितने नंबर पर रहा? ये रहा 142वां, दोस्तों 142वां स्थान रहा भारत का। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट होगा ये, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व के देशों में प्रेस की स्थिति के बारे में रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2021 जारी किया जाता है, ठीक है। तो इस सूचांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें अपने देश को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 2020 में भी भारत को 142वां स्थान ही पर था, ठीक है। तो इस सूचांक में नॉर्वे सबसे पहले स्थान पर रहा, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर, डेनमार्क चौथे स्थान पर, ठीक है। तो इस सूचांक में सबसे निचला स्थान 180वां किसका था? इरिट्रिया देश, दोस्तों इरिट्रिया देश, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा प्रधानमंत्री योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ये की गई है शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है दोस्तों। युवा प्रधानमंत्री योजना से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट होगा ये युवा, जो कि इस योजना के अंदर युवा का नाम लिया गया, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यंग अपकमिंग एंड वर्सैटिलिटी ऑथर्स, क्या दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों यंग राइटर्स को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इस यह योजना युवाओं और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करेगी, ठीक है। तो हमारे देश की शिक्षा मंत्री कौन है? तो यह रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, UAI का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं? दोस्तों UAI का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं संजय दत्त, दोस्तों संजय दत्त बन गए हैं UAI का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडारा योजना को शुरू किया है? क्या दोस्तों? किस सरकार ने लक्ष्मी भंडारा योजना को शुरू किया है? दोस्तों इस राज्य सरकार ने किया है, ये किया है पश्चिम बंगाल, दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू किया है, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लेते हैं। इस राज्य के तहत गरीब परिवारों में ऐसी महिलाएं जो घर की मुखिया हैं उनको 500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा तथा SC/ST महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हाल ही में किसे अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है क्या? हरेंद्र सिंह, किसको? हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, हरेंद्र सिंह को, ठीक है। तो वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेटिव फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट होगा ये, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो हरेंद्र के मार्गदर्शन में भारतीय महिला टीम ने भी वर्ष 2017 में एशिया कप में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो हरेंद्र सिंह को वर्ष 2012 में अरुणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना लॉन्च की है? दोस्तों किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा लॉन्च शुरू की है? ये की है असम सरकार ने, दोस्तों असम सरकार ने, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड मोस्ट फैक्ट दे लेते हैं, ये होगा
असम राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया है। दोस्तों, इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी के कारण अपने अभिभावकों को गंवा चुके बच्चों को 3500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें असम की, तो असम की राजधानी होगी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल होंगे जगदीप मुखी। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। लव यू गाइस, आपका दिन शुभ।